चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/x इंटू 1 प्लस log x बेस ई। तो हम इस वैल्यू को t मान लेते हैं, 1 प्लस log t मान लेते हैं। तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, 1 का अवकलन 0, log x का अवकलन होता है 1/x बराबर dx अपान dt। dt का अगर इधर गुणा कर दे तो dt अपान x, या सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा dt अपान dx, या ये dx बराबर हो जाएगा x dt होगा x dt। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे रखते हैं 1/x इंटू टी, इसकी जहाँ में रख देंगे t, इस वैल्यू की यहाँ में t रख देंगे, यानी dx 1 प्लस log x बेस ई बराबर t माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा t, और इस dx की यहाँ हम लिख सकते हैं x dt, x से x कैंसिल, ये हो जाएगा 1/t dt, 1/t dt। तो अब ये फार्मूला बनता है log का, 1/x बराबर log x होता है, उसी तरीके से 1/t बराबर log t हो जाएगा। अब बाद में t की वैल्यू जो ये t इतना माने थे, तो इस t की वैल्यू यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी हो जाएगा log बेस e, और t की वैल्यू है 1 प्लस log x बेस e, यानी ये इसका ये इसकी यहाँ में t की यहाँ ये वैल्यू रखेंगे प्लस c, और यही इसका समाकलन होगा। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता 1/x इंटू ये, तो हम यहाँ पे t की वैल्यू अगर रखते हैं तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस t का स्क्वायर, यानी यहाँ पे अगर t रखेंगे तो 1 प्लस t का स्क्वायर बनेगा dt, और ये बन जाएगा tan इनवर्स का फार्मूला, tan इनवर्स t का 1/1 प्लस x स्क्वायर बराबर होता है tan इनवर्स x, और t है तो tan इनवर्स t। इसी तरीके से अगर इसमें देखें तो ये बन जाएगा, यहाँ पे t रखेंगे तो t का क्यूब, और अपान जो x है, जब dx की वैल्यू रखते हैं यानी x, इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा x dt, इसकी dx की वैल्यू आई है x dt, x से x कैंसिल, ये बन जाएगा t की पावर 3 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1 प्लस c, और इसमें बाद में t की वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरीके से अगर इसे देखें तो ये बन जाएगा, यहाँ पे जब वैल्यू t रखेंगे तो e की पावर dt बन जाएगा, और e की पावर t का समाकलन होता है t, वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ देखें तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर, यहाँ पे t रखेंगे तो ये sec स्क्वायर t, और x इससे कैंसिल होगा, जब हम इसकी वैल्यू x dt रखेंगे तो यहाँ पे t से x कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर का होता है tan t, sec स्क्वायर x बराबर होता है tan x, यानी sec स्क्वायर t बराबर हो जाएगा tan t, और t की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को। चलिए कुछ क्वेश्चन, p प्लस क्यू tan इनवर्स x का होल पावर m अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इस वैल्यू को t मान लेते हैं, अंदर वाली वैल्यू को t मान लेते हैं। जब इसे t मानेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, x का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो p का अवकलन 0, q कांस्टेंट है, आगे कर लिए ddx tan इनवर्स x बराबर dt अपान dx। tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है, इसका अवकलन ddx यानी अवकलन जो होता है वो होता है 1/1 स्क्वायर, यानी q, इसकी वैल्यू तो 0 हो, q इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इस dx इधर गुणा करते हैं dx बराबर dt, या dx बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q नीचे आ जाएगा और dt, यानी dx की जो वैल्यू है ये इतनी है। तो अब हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा, इस वैल्यू को t माने हैं, इस वैल्यू को t माने हैं, तो यहाँ पे रखेंगे t की पावर m अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और dx की जहाँ हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपान q इंटू dt। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, q कांस्टेंट 1/q बाहर हो गया, और t की पावर m और dt। अब हम फार्मूला जानते हैं कि x की पावर n dx बराबर होता है x पावर n प्लस 1/n प्लस 1। x की पावर n वाला फार्मूले की टाइप का बन रहा है, ये t की पावर n है, अगर x की पावर n होता तो x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, अगर t की पावर n है तो t की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, यानी ये बन जाएगा 1/q, और यहाँ बनेगा t की पावर m प्लस 1/m प्लस 1 और प्लस c, और t की वैल्यू बाद में यहाँ पे t की वैल्यू इसमें पुट करना होता है, t का मान रखने पर ये हो जाएगा 1/q, m प्लस 1 जो है कांस्टेंट है, और t की वैल्यू जब रखेंगे तो t की वैल्यू है क्या, p प्लस q tan इनवर्स x बराबर t है, यानी p प्लस q tan इनवर्स x का पावर m प्लस 1 प्लस c, ये इसका समाकलन हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, e की पावर x अपान अंडर रूट 1 माइनस e की पावर 2x, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, e की पावर x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
अब इस वैल्यू को टी मानेंगे, पूरी वैल्यू को नहीं मानेंगे। इसे क्यों मानेंगे? जिससे ये फार्मूला बन जाए। इसका फार्मूला बनेगा साइन इनवर्स का, यानी इस वैल्यू को टी मान लें, अगर ई की पावर एक्स को टी मान लें और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? ई की पावर एक्स बराबर डी टी अपान डी एक्स, और ई की पावर एक्स का अवकलन एक्स होता है यानी डी टी अपान डी एक्स, या ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, या डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपान ई की पावर एक्स। यानी हम अंदर वाली जो इस वैल्यू को मानेंगे। इस वैल्यू को क्यों मानेंगे? क्योंकि ये फार्मूला तभी बनेगा जब हम इस वैल्यू को केवल मानेंगे टी। तो ये बन जाएगा क्या? ई की पावर एक्स अपान ये हो जाएगा 1/1 माइनस टी का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी डी टी अपान ई की पावर एक्स। या हर जगह यहाँ भी टी रख सकते हैं, इससे ये कैंसिल भी हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/1 माइनस टी का स्क्वायर अंडर रूट डी टी। और ये फार्मूला बनेगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स टी का प्लस सी। ये फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है ये कि 1/1 माइनस टी स्क्वायर रूट में ये साइन इनवर्स का फार्मूला होता है। तो अगर x है तो साइन इनवर्स x, टी है तो साइन इनवर्स टी, और बाद में टी की वैल्यू रखेंगे तो जाएगा साइन इनवर्स टी। टी की वैल्यू कितनी है? ई की पावर x प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इस पर बेस और कुछ ई की पावर x साइन ई की पावर x डी एक्स, इसे टी मान लेते हैं। जब टी मानेंगे तो ये इसका अवकलन ये होता है, इसका अवकलन करने पर ये डी एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। अब अगर इसे रखा जाए तो यहाँ भी टी रख सकते हैं, टी साइन टी, और इसकी जहाँ हम लिखेंगे, इसकी जहाँ हम लिखेंगे डी टी अपान डी एक्स लिखें, डी टी अपान ई की पावर एक्स लिख दें, चाहे टी लिख दें। इस टी से ये टी कैंसिल, या ई की पावर एक्स ही लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स यहाँ भी ई की पावर एक्स तब लिखें, इससे ये कैंसिल, और तब ये बन जाएगा साइन टी डी टी। और साइन एक्स का ये समाकलन इसका होता है, साइन एक्स का समाकलन जो होता है माइनस कास एक्स होता है प्लस सी। तो यहाँ ये हो जाएगा माइनस कास टी प्लस सी, क्योंकि टी का फंक्शन है ये, और बाद में टी की वैल्यू यही पुट करना होगा, इसे पुट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस कास ई की पावर एक्स प्लस सी। ये इसका समाकलन हो जाएगा। सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स बेसिक, इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करना है तो इस पूरी वैल्यू को टी मान लेते हैं, यानी इसका अवकल गुणांक ये तो होगा नहीं, तो हम इसे देखते हैं क्या इसका अवकल गुणांक सेक एक्स है। तो हम इस पूरी को टी मान लेते हैं, यानी log सेक एक्स प्लस टेन एक्स बेस ई बराबर टी। अब इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी टी एक्स log ये पूरी वैल्यू बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। अब log x का अगर हम इस पूरी वैल्यू मान लें, पूरी वैल्यू को x मान लें, तो log x का जो समाकलन होता है, अवकलन होता है, log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x। यानी अगर हम इसे x मान लें तो 1/x पूरी वैल्यू 1/x है, 1/x होता है। अवकलन की बात कर रहे हैं, इसका अवकलन होता है log x बेसिक का अवकलन 1/x। तो ये पूरी वैल्यू नीचे। अब इसका अवकलन फिर से करना होता है, जब सीधा सीधा अवकलन करने में सीधा सीधा ये फार्मूला नहीं बनता, तो हम इस वैल्यू को एक बार तो x मान लिए तो log x के हिसाब से 1/x हो जाएगा, लेकिन इसका अवकलन फिर से करना होगा। तो जब इसका फिर से अवकलन करेंगे इस पूरी वैल्यू का अवकलन फिर से, तो sec x का अवकलन होता है sec x tan x, sec x का अवकलन sec x का अवकलन होता है sec x tan x, और tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। अब sec x अगर इन दोनों में से sec x कॉमन कर लिया जाए, तो इसमें sec x कॉमन कर लिया तो यहाँ tan x बचेगा, यहाँ से एक sec x बाहर, एक sec x बच जाएगा। अब ये नीचे की वैल्यू इससे ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा क्या sec x, और ये dx का इधर गुणा कर दें तो sec x dx बराबर dt, या dx बराबर dt अपान sec x। यानी हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं sec x, इस वैल्यू को क्या मान चुके हैं हम, t माने हैं, इस वैल्यू को t मान लिए हैं, और dx की हम क्या लिख सकते हैं, dx बराबर लिख सकते हैं dt अपान sec x, x से sec x कैंसिल, ये हो जाएगा t dt। अब इसमें फार्मूला बन गया x की पावर n वाला फार्मूला, यानी बन जाएगा इसकी पावर 1 है तो ये हो जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस c। यानी अगर t की वैल्यू, अब बाद में t की वैल्यू यहाँ पे समाकलन हो चुका है, इसका समाकलन चुका होता है, तब हम इसमें t की वैल्यू वापस रख देते हैं, यानी 1/2, ये 1/2, और t की वैल्यू है कितनी, log sec x प्लस tan x पूरी बेस ई का पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि t की वैल्यू ये पूरी वैल्यू t है,
और इसमें इसका होल स्क्वायर, क्योंकि टी की पावर 1 1 2 यानी 2 और प्लस सी, इसका समाकलन हो जाएगा। तो ये इसका समाकलन होगा। साइन 2x अपान a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x dx, इसका समाकलन करना है। तो ये नीचे वाली वैल्यू को t मान लेते हैं, नीचे वाली जो वैल्यू है पूरी वैल्यू को t मान लिया। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो a कांस्टेंट है बाहर हो गया, और फिर cos स्क्वायर x, cos x का होल स्क्वायर यानी x की पावर n वाला फार्मूला, यानी अवकलन x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n पावर n माइनस 1, यानी इसका अवकलन जो होता है वो होता है डी टी एक्स, एक्स की पावर n बराबर होता है n, एक्स की पावर n माइनस 1, ये होता है। तो यही फार्मूला इसमें लगेगा। हम अगर अंदर वाली पूरी वैल्यू को x मान ले तो ये x स्क्वायर है, तो अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 2, n की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2, और फिर जो भी वैल्यू है cos x है तो cos x की पावर 2 माइनस 1। लेकिन इस अंदर वाली वैल्यू का, क्योंकि ये सीधा सीधा फार्मूला नहीं बन रहा है, x की पावर n नहीं है, यहाँ x यहाँ में cos x है, तो इसका हम जब कुछ और होता है तो एक बार तो ये फार्मूला लगा देंगे, लेकिन इसका अवकलन करना होगा, यानी cos x का अवकलन फिर से करेंगे, cos x का अवकलन फिर से। इसी तरीके से जब इसमें करेंगे तो b, इसमें भी sin x का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 sin x का होल पावर 2 माइनस 1, और sin x का फिर से अवकलन, sin x का अवकलन फिर से बराबर dt अपान dx। अब ये हो जाएगा 2a cos x, 2 में से 1 जाएगा तो 1 पावर बचेगी, और cos x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस साइन x, cos x का अवकलन माइनस cos x का अवकलन माइनस साइन x, प्लस ये हो जाएगा 2b साइन x, और साइन x का जो अवकलन होता है, साइन x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x बराबर dt अपान dx। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, साइन x कॉमन है, cos x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा माइनस 1। अगर इनमें से हम साइन x कॉमन कर लें, 2 कॉमन कर लें, cos x कॉमन कर लें तो माइनस बचेगा और a बचेगा। यहाँ पे अगर 2 बाहर कर लिया, साइन x बाहर कर लिया, cos x बाहर कर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस b बराबर dt अपान dx, या ये हो जाएगा। और इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम, इस वैल्यू को, ये फार्मूला होता है हम जानते हैं sin 2 थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, यानी 2 sin x cos x, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं sin 2x, यानी यहाँ पे लिखा जा सकता है sin 2x, और ये हो जाएगा b माइनस ए, इस वैल्यू को b माइनस ए लिख सकते हैं बराबर dt अपान dx, या यहाँ से dx बराबर हो जाएगा dt अपान ए b माइनस ए साइन 2x, यानी जब हम इसे t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद जो dx की वैल्यू आएगी वो इतनी आ जाएगी। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करना है, इसकी वैल्यू t और dx की वैल्यू dt अपान b माइनस ए साइन 2x, यानी ये हो जाएगा साइन 2x अपान, इस वैल्यू को t माने हैं तो यहाँ पे t, और dx की वैल्यू क्या आई है dt अपान, dx की वैल्यू आई है dt अपान b माइनस a और साइन 2x। इस साइन 2x से साइन 2x कैंसिल, b माइनस a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, यानी इसके बाहर ये हो जाएगा 1/t dt। अब इसका समाकलन करना है, इस वैल्यू का समाकलन करना है, तो ये किसमें है, कौन सा फार्मूला बनेगा, tan 1/t बराबर क्या होता है, 1/x बराबर क्या होता है log x, तो ये बन जाएगा log x का फार्मूला, यानी हो जाएगा 1/b माइनस a इंटू log t प्लस c बेस e, और t की वैल्यू बाद में इसमें पुट करना होगा, t की वैल्यू बाद में पुट करेंगे तो 1/b माइनस a log t की वैल्यू है कितनी, t की वैल्यू रखेंगे तो t की वैल्यू हो जाएगी a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस c, और ये इसका समाकलन होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, सेक, अगला क्वेश्चन है सेक की पावर 7x इंटू साइन एक्स dx, इसका समाकलन करना है। तो अगर इसका समाकलन करना है तो अगर हम इसे t माने तो ये नहीं आएगा, इसे t मानेंगे तो ये नहीं आएगा। तो अब हम करें क्या, तो हम इसे कुछ इस टाइप से बनाते हैं कि इसे प्रतिस्थापन के द्वारा मानक फॉर्म में बनाया जा सके। तो अगर हम इसे इस तरीके से लिख दें, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर पावर 4 इंटू सेक एक्स,
यानी 2 4 1, 2 4 1 यानी 7, पावर 7, अगर इनकी पावर जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगी। इसे अलग करने का मतलब भी अभी देखते हैं। अब अगर सेक को 1 बाई कर दे, 1 बाई सेक थीटा बराबर 1 अपान काश थीटा, तो इसकी जहाँ लिख दिया 1 अपान काश थीटा, तो साइन अपान काश बराबर हो गया tan, साइन अपान काश बराबर tan हो गया। यहाँ पे देखते हैं सेक स्क्वायर ही है, यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। ये सेक स्क्वायर का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर बराबर सेक की पावर 4 बराबर नहीं होता, सेक स्क्वायर बराबर, इसीलिए हम इसे लिखे हैं सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यानी अगर हम सेक स्क्वायर एक्स की यहाँ में क्या लिख दें, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख दें, तो अब यहाँ पे हम आ गए। इसे इसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसे अलग करने का मतलब भी अभी समझेंगे आप। अब हम अगर इस वैल्यू को t मान लें, यानी tan x को अगर हम t मान लें, tan x बराबर t मान लें, तो अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो tan x का अवकलन क्या होता है, tan x बराबर dt अपान dx, यानी tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x बराबर dt अपान dx, या सेक dx बराबर हो जाएगा dt अपान सेक स्क्वायर x। हम tan x को t मान लिए तो से dx बराबर आ गया dt अपान सेक स्क्वायर, यानी अब इसे अगर लिखना चाहें तो ये हो गया सेक स्क्वायर x, फिर यहाँ पे 1 प्लस इस वैल्यू को क्या माने हैं, tan x बराबर t माने हैं, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं t का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं t का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस वैल्यू को लिख सकते हैं t, और ये हो जाएगा dx की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, dt अपान सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा dt अपान सेक स्क्वायर। इसीलिए इस सेक स्क्वायर को अलग कर लिए थे, जिससे कि हम इस सेक स्क्वायर से ये सेक स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर, इस सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस स्क्वायर, इसीलिए 1 प्लस tan x बराबर t, इसीलिए इसकी हम रखेंगे तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर से अगर तोड़ेंगे तो ये a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, b की वैल्यू क्या है, t का स्क्वायर है, इंटू t, और ये dt। अब इसे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा t की पावर 4 और प्लस 2t का स्क्वायर इंटू t dt। आगे इसे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, इसका t का इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा t, फिर प्लस t की पावर 5 क्योंकि 4 और इसका गुणा हो जाएगा 5, और यहाँ प्लस 3t का क्यूब dt, ये हो गया। अब अलग अलग अगर सबको कर लें तो इसमें फार्मूला लग जाएगा, t की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, इसमें लगेगा तो हो जाएगा t की पावर 5 प्लस 1 बटे 5 प्लस 1, प्लस इसमें लगेगा तो हो जाएगा 3 कांस्टेंट है बाहर, t की पावर 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1, यानी सब में अलग अलग करेंगे तो इसमें भी x की पावर n का फार्मूला, इसमें भी तीनों में, इसमें पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, और अब t की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 1 करेंगे तो 1 बटे 2, और t की वैल्यू कितनी है, tan x है, यानी ये हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस ये जोड़ेंगे 5 1 6, और यहाँ होगा tan की पावर 6x, यानी 5 1 6, t की वैल्यू कितना रखना है, t की वैल्यू tan x रख देना है, प्लस यहाँ पे 3 और यहाँ पे tan की पावर 4x और प्लस c, यही हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, tan क्यूब x इंटू सेक की पावर 5 dx, इसका समाकलन करना है। तो इसे हम लिख दिए tan स्क्वायर x tan की सेक की पावर 4x, एक tan यहाँ पे लिख दिया, 3 2 1 3, और पावर 4 और 1 यहाँ पे 4 1 5। अगर हम सेक x, अब इसे देखो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगर हम tan की वैल्यू निकालना चाहें, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस इधर लाएंगे तो इस तरीके की वैल्यू, यानी जहाँ tan स्क्वायर x था वहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पे लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर माइनस 1। अब अगर हम सेक x को t मान लें, सेक x को t मान लें तो ये पूरे फंक्शन का हमें t का फंक्शन बनाना है। अगर हम tan को मानेंगे तो सेक स्क्वायर आएगा, एक सेक स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे बन नहीं पाएगा, तो हम क्या करते हैं, सेक x को t मान लेते हैं। अगर सेक x को t मान लें तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ddx
सेक एक्स बराबर डी टी अपान डी एक्स, और सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है सेक एक्स tan एक्स बराबर डी टी अपान डी एक्स। इसे हम ये भी लिख सकते हैं डी टी अपान डी एक्स, या इसे लिख सकते हैं डी एक्स बराबर डी टी। तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। सेक एक्स बराबर क्या माने हैं, सेक एक्स बराबर माने हैं टी, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि सेक का स्क्वायर है -1। यहाँ पे सेक एक्स बराबर टी, तो टी की पावर 4, और इस पूरी वैल्यू की हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी वैल्यू की यहाँ में लिख सकते हैं डी टी। यहाँ पे लिखा जाता है डी टी, यहाँ पे डी टी। तो अब ये हो जाएगा टी की पावर 4 टी की पावर 2 यानी टी की पावर 6 माइनस इसके साथ जुड़ा होगा टी की पावर 4 और डी टी। अलग अलग कर लें तो ये हो जाएगा टी की पावर 6 डी टी माइनस टी की पावर 4 डी टी, और इसमें दोनों में एक्स की पावर एन का फार्मूला लगा दे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन टी की पावर 6 + 1 अपान 6 + 1 माइनस टी की पावर 4 + 1 अपान 4 + 1 प्लस सी बराबर हो जाएगा 1/7 टी की पावर 7 माइनस 1/5 टी की पावर 5 प्लस सी। ये ऐसा बन गया। टी की पावर टी की वैल्यू क्या है, सेक एक्स माने हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/7। टी की वैल्यू क्या है सेक एक्स, तो सेक एक्स सेक की पावर 7x माइनस 1/5 सेक की पावर 5x प्लस सी, और यही इसका क्या हो जाएगा समाकलन होगा।